नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। चलिए जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के बारे में। तो आपका जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड धंसा हुआ होता है, उसे अपन कहते हैं अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है किस किस तरीके से होता है, हमने हर एक कंडीशन पर जो वस्तु है उसको रखा और उसके प्रतिबिंब का निर्माण किया। सबसे पहले जो है हमने वस्तु को रखा अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ फोकस पर। कैसा? बिंदुवत, वास्तविक, उल्टा और जो है वस्तु से छोटा। बिंदुवत कह सकते हैं, वस्तु से बहुत छोटा कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जब हमने वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वक्रता केंद्र फोकस के मध्य, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। तीसरी कंडीशन में वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र पर, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ? वक्रता केंद्र पर ही हुआ, वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ और वस्तु के बराबर हुआ। चौथी कंडीशन में हमने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र फोकस के मध्य में, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो हुआ वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। अगली कंडीशन में हमने वस्तु को रखा फोकस पर, तो जब फोकस पर वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ अनंत पर जाकर। कैसा? वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और लास्ट में जो है हमने वस्तु को रखा फोकस और ध्रुव के मध्य में, तो जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण हुआ कहाँ पर? दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये हमने देखा लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने देखा अवतल दर्पण के उपयोग। तो जो अवतल दर्पण है उसके उपयोग क्या क्या होते हैं? टॉर्च लाइट में, जो आपके व्हीकल है उनकी हेडलाइट्स में, इसके साथ साथ जो है आपके टेलीस्कोप में अवतल दर्पण का यूज होता है। जो आपका डेंटिस्ट है, डॉक्टर, वो भी दंत चिकित्सा में इसको यूज लेता है। किसको? अवतल दर्पण को यूज लेता है। शेविंग दर्पण में भी आपका अवतल दर्पण यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, सबसे पहले उत्तल दर्पण जो है हम किस तरीके से बनाते हैं, तो आप सभी को उत्तल दर्पण बनाना आता है। ये क्या है? अगर किसी भी परावर्तक पृष्ठ जो है इस तरीके से उभरा हुआ हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। अब देखो, उत्तल दर्पण में मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। कैसा? आभासी और सीधा, यानी कि इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। होंगी नहीं होंगी? तभी तो आभासी और सीधा बनेगा। तो अगर दर्पण के पीछे की साइड प्रतिबिंब बनेगा तो ही तो आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि हमने अवतल दर्पण में क्या देखा? दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा था, जबकि आपके दर्पण के पीछे आभासी और सीधा था। तो जब आभासी और सीधा बन रहा है, यानी कि कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखो, हमने अवतल दर्पण में क्या किया था? हर एक कंडीशन ली थी, लेकिन उत्तल दर्पण तो केवल आभासी है ना, तो इसमें हम केवल दो कंडीशन देखेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन आपकी आती है क्या? तो पहली कंडीशन है आपकी, जब वस्तु आपके कहां पर रखी हुई हो? जब वस्तु आपके अनंत पर रखी हो। तो वस्तु जब आपके अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखिए भाई, आपने क्या किया? इस तरीके से उत्तल दर्पण बनाया, ठीक है। ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। और ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से आगे चल के अपन इसको क्या बना देते हैं? इसको अपन बना लेते हैं क्या? अनंत बना लेते हैं, ठीक है। बना ले। देखो भाई, इधर ये क्या है? आपकी मुख्य अक्ष और ये आपका अनंत हो गया। तो आपने क्या किया? ये जो है अनंत पर एक वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब प्रतिबिंब का निर्माण दो कंडीशन में करना है। एक तो वस्तु जब आपके अनंत पर हो, दूसरी कंडीशन हम लेंगे जब वस्तु आपके अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रख दो।
क्या? जब वस्तु को आप अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रख दो, तुम्हारा मन पड़े वक्रता केंद्र पर रख दो, मन हो फोकस पर रख दो, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में रख दो, तुम्हारा मन हो जहां रख दो, अनंत और ध्रुव के बीच में। पहली कंडीशन आप देखते हैं, जब वस्तु को हमने कहां रखा? अनंत पर रखा। तो देखो, एक प्रकाश की किरण को यहां से भेजो, अब ये तो उभरा हुआ पृष्ठ है, यानी कि इस तरीके से ये चली जाएगी, ये आपतित किरण, ये आपके क्या हो गई? परावर्तित। तो ये जो किरण है वो क्या होगी? आपकी मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अगर मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हुई? यानी कि इस तरीके से यहां से आपको क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण मैंने ली और उसको भी इसी तरीके से क्या कर दिया? आपतित कर दिया। तो ये भी इस तरीके से यहां पर क्या होगी? आपको मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या? मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहां जो ये प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना? फोकस पर बनेगा। कहां पर? फोकस पर मिलती हुई आपको क्या होगी? प्रतीत होगी। तो जब वस्तु आपके कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा, यानी कि बहुत छोटा बनेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे? वस्तु को अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी, तुम्हारा मन यहां 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 कहीं पर भी आप वस्तु को रख सकते हैं। देखिए, पहली कंडीशन आती है कि जब वस्तु या बिंब कहां पर हो? आपके अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा? तो वस्तु को कहां रखा? अनंत पर रखा। प्रतिबिंब आपका कहां बना? फोकस पर बना। कैसा? बिंदुवत, और दर्पण के पीछे है, तो यानी कि आभासी और सीधा, है कि नहीं? तो देखो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बिंदुवत, आभासी और सीधा बनेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम क्या लेंगे? कि जब बिंब अनंत और ध्रुव के मध्य हो, जब बिंब अनंत और ध्रुव के मध्य हो, यानी कि आप कहीं पर भी वस्तु को रख दो। तो मैंने वस्तु को रख दिया यहां पर, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब है वो आपका कहां पर बनेगा? तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बना। कहां बना? फोकस और ध्रुव के बीच में बना। तो ये आपको प्रतिबिंब नजर आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्या है आपका? फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण। देखो कैसे बना। कोई भी दो रेखाएं, आपको जो है परावर्तन के नियम पता है दर्पण के लिए, कोई भी दो रेखा लो और उसको इस तरीके से यहां पर आपतित कर दो, परावर्तित कर दो। प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा बनेगा, है नहीं? तो इस तरीके से आप जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। अब अपन आते हैं उत्तल दर्पण के यूज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो उत्तल दर्पण है वो यूज में लिया जाता है आपके रोड लाइट्स में, या फिर अपन इनको कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स में उत्तल दर्पण आपका यूज में लिया जाता है। दूसरा, आपके जो एटीएम मशीन्स है उसमें भी उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपके उत्तल दर्पण लगा हुआ है तो आप जब भी अपना एटीएम में पिन डाल रहे हैं तो आप बार बार पीछे मुड़ के थोड़ी देखेंगे कि कौन झांक रहा है, तो आप उन मिरर में देख सकते हो कि कौन आपका जो है बैंक बैलेंस देख रहा है। तो इस तरीके से जो एटीएम मशीन है उनमें भी आपके उत्तल दर्पण का यूज होता है। उसके बाद जो साइड मिरर है, व्हीकल्स के साइड मिरर में भी आपके उत्तल दर्पण लगाया जा सकता है, लगाया जाता है। क्यों? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कि भाई कितना बड़ा ट्रक जो है आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, कौन कौन से व्हीकल आगे पीछे है, तो हम आगे पीछे ले सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर्स में। और आपके जो खतरनाक मोड़ होते हैं, खतरनाक टी शेप मोड़ जो होते हैं, वहां पर भी इन उत्तल दर्पणों को लगाया जाता है जिससे कि एक्सीडेंट को कम किया जा सके। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो देखो, रोड लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। इसके साथ इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने में और जो है साइड मिरर में किया जाता है इस तरीके से।
क्योंकि ये वृहद दृश्य क्षेत्र को दिखाते हैं और वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके बाद आजकल एटीएम मशीन्स के पास भी सुरक्षा हेतु इस तरीके से जो है आपके खतरनाक मोड़ों पर ये टी शेप की जो मिरर है, वो टी शेप की जो रोड होती है, वहां पर ये उत्तल दर्पण इस तरीके से लगाए जाते हैं जिससे दृश्य देख सके और जो है एक्सीडेंट उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो जो आपके एटीएम मशीन्स है उनमें भी, और उसके साथ साथ जो है खतरनाक मोड़ों पर भी क्या है कि आपके उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पर अपने जो है हुई अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की बात और उनके उपयोग की बात। अब अपन जो है यहाँ पर आते हैं चिन्ह परिपाटी पर, कि जो है दूरियों को आप कैसे, कब धनात्मक लोगे, कब ऋणात्मक लोगे। देखो, आपको क्या करना है, एक्सिस बनाना है। आप एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो, नहीं बनाते हो? ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पे जो दूरी रहती है उनको आप कैसे लेते हो, प्लस में। यहाँ वाली दूरियों को आप कैसे लेते हो, माइनस में। यहाँ वाली दूरियों को आप कैसे लेते हो, प्लस में। और यहाँ वाली जो आपके वाई पे है उनको आप कैसे लेते हो, वैल्यूज़ को माइनस में लेते हो, नहीं लेते हो? बस यही करना है किसमें, आपको चिन्ह परिपाटी में। देखो, आप जो है मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक बना दिया क्या, परावर्तक पृष्ठ। क्या बना दिया, यहाँ मैंने ये बना दिया कोई परावर्तक पृष्ठ, ऐसे हो चाहे सीधे हो। ठीक है, अब प्रकाश कहाँ से आएगा, मैंने यहाँ से प्रकाश भेजा, यानी कि लेफ्ट हैंड से, यहाँ से बाएं से प्रकाश कहाँ गया, दाएं की साइड गया, यूं इस तरीके से गया। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो जो दूरियां हैं उनको किस में लेंगे, बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि इस दिशा में जाएंगे तो दूरियों को लेंगे अपन प्लस। अगर जो है हम दाएं से बाएं जाएंगे, इस डायरेक्शन में गए तो दूरियों को लेंगे क्या, माइनस। अगर जो है हम ऊपर की साइड गए तो ऊंचाई को किस में लेंगे, प्लस में। और नीचे की साइड गए तो इस डायरेक्शन में तो ऊंचाई को किस में लेंगे, नेगेटिव में। देखो, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव मूल बिंदु होता है। मान लो यहाँ हमने क्या मान लिया, ये हमारा ध्रुव है, मूल बिंदु। बिंब से दर्पण की ओर आपतित प्रकाश बाईं ओर से आना चाहिए, तो बाईं ओर से आ रहा है भाई, ऐसे ही आ रहा है। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक, तो इस दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन में अगर गए तो कैसा लिया, धनात्मक। उसके विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक, ऊंचाई की ओर दूरियों को धनात्मक, और जो है नीचे की साइड, गहराई की साइड कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। जैसे आप x और y एक्सिस में करते हो, सेम आपको वही करना है। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, यहाँ पर प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं। तो यहाँ गए तो आप प्लस लोगे, यहाँ गए तो माइनस लोगे, ऐसे गए तो प्लस लोगे और ऐसे गए तो माइनस लोगे दूरियों को। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो, ये है आपकी चिन्ह परिपाटी। तो उसकी डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, उधर से विपरीत दिशा में आए तो नेगेटिव, ऊपर की साइड गए तो दूरियों को पॉजिटिव और नीचे की साइड गए तो दूरियों को नेगेटिव लेते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? ये हुई आपकी चिन्ह परिपाटी। ये किस में काम आती है बच्चे, जब आपके लेंस शक्ति निकालते हो तो आपको फोकस दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब देखते हो आप, तब आपको ये काम में आती है। देखिए, अब अपन आते हैं दर्पण सूत्र पे। दर्पण आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या है? देखो, इसमें आपकी तीन चीजें होती है। एक होती है आपकी फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी, जिसे अपन व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी। फिर आपके है बिंब की दूरी। क्या? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को अपन किससे लेते हैं? u से व्यक्त करते हैं। फिर आपकी आती है प्रतिबिंब की दूरी। क्या आती है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है? v से व्यक्त किया जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखिए, जो है हम दर्पण सूत्र में क्या लिखते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v
प्लस 1/u, यानी कि 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, बिंब की दूरी। ये क्या हुआ आपका दर्पण सूत्र। अब देखो, आप बच्चे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये दर्पण सूत्र है कि लेंस सूत्र है, और कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में भी आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो एकदम कि अरे भाई ये क्या है, कि कौन सा माइनस आएगा प्लस आएगा, समझ में नहीं आ रहा। तो एक तो होता है आपका दर्पण सूत्र, आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं लेंस, तो उसमें जो है एक सूत्र आएगा, उसे अपन कहेंगे लेंस सूत्र। देखो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में आराम से जो है इस चीज को देखना। लेंस सूत्र होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है आपका लेंस सूत्र होता है, ये क्या है आपका लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र दर्पण सूत्र में क्या डिफरेंस है, केवल प्लस और माइनस का। उसमें प्रतिबिंब की दूरी में से माइनस किया है बिंब की दूरी को, किसमें लेंस के अंदर, और दर्पण के अंदर जो है प्रतिबिंब की दूरी प्लस बिंब की दूरी की है, यानी कि बीच में प्लस का साइन है दर्पण में और लेंस में है आपके बीच में माइनस का साइन। ये बस आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑल्दो लेंस सूत्र हम पढ़ेंगे जब अपन लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हुआ आपकी क्या दर्पण सूत्र। एक आता है आपका मैग्निफिकेशन। क्या आता है मैग्निफिकेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं आवर्धन। क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। तो आवर्धन बराबर आपका होता है h' अपॉन h। h' क्या है यहाँ पर, तो h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h है यहाँ पर बिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बराबर क्या होता है मैग्निफिकेशन। इसका दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं माइनस v/u, माइनस v/u। ये किसमें दर्पण में, अब कंफ्यूज मत होना, ये चीजें आपके लेंस में भी आएगी। देखिए जैसे मान लो कि आपको जो है फोकस दूरी पूछ ले और आपको बिंब की दूरी दे रखी हो और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो, तो आप कर सकते हो, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया कि जो है एक बिंब की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है और प्रतिबिंब की दूरी है आपके 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो है वो कैलकुलेट करो, दर्पण के सामने रखे हुए बिंब की पूछा है, ठीक है। तो फोकस दूरी अपन कैसे निकाल देंगे, 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। 1/f इज अपॉन 10 आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3/10। अब जो है आप कर लो इसको कैलकुलेट, तो आपके क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगी क्या 10/3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, तो कितने सेंटीमीटर, 10/3 सेंटीमीटर अपना आंसर आएगा। इस तरीके से जो है आप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना और जो है इस क्वेश्चन का आंसर लगा देना, ठीक है। देखो आप दर्पण सूत्र का ये यूज होता है। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, तीनों में संबंध कौन दर्शाएगा, दर्पण सूत्र। क्या दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। चलिए आगे देखिए आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई क्या होता है आपका आवर्धन कहलाता है। तो m बराबर h'/h, और या फिर अपन इसको कैसे भी लिख सकते हैं, अन्य आवर्धन बराबर -v/u। आई क्या नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन सीधे आएगा और जो है आप प्रतिबिंब बिंब की दूरी दे रखी हो तो फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हो। आई नहीं आई बात समझ में। और यहाँ पर जो है अपना कंप्लीट होता है दर्पण वाला पार्ट। अगली क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन। परावर्तन आपका कंप्लीट हो गया। आपके चैप्टर का नाम यही तो है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे आगे अपवर्तन के बारे में। उसी में अपन लेंसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण।
तो उत्तल दर्पण जो है आपका उभरा हुआ होता है उसका परावर्तक पृष्ठ, उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? पहले वस्तु को हमने रखा कहां पर? अनंत पर। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो कहां हुआ? दर्पण के पीछे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए दर्पण के पीछे फोकस पर बिंदुवत होगा और आभासी और सीधा होगा। दूसरी कंडीशन में हमने वस्तु को रखा ध्रुव और अनंत के मध्य, तो प्रतिबिंब जो है वो आपका बना दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बना। इसके बाद जो है उत्तल दर्पण के यूज हमने देखे, तो जो उत्तल दर्पण है उसके यूज क्या क्या हैं? जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, उनके साइड मिरर्स में, स्ट्रीट लाइट में, रोड लाइट जो होती है आपकी, उनमें आपके उत्तल दर्पण यूज लेते हैं। इसके साथ एटीएम मशीन्स में और जो है आपके खतरनाक मोड़ों पर उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। इन सब में आपका उत्तल दर्पण यूज होता है। इसके बाद जो दर्पण सूत्र है वो क्या है आपका? बिंब की दूरी होती है u, प्रतिबिंब की दूरी होती है v, फोकस दूरी होती है f। उन तीनों के बीच में संबंध है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? दर्पण सूत्र। इसके बाद हमने देखा आवर्धन। तो आवर्धन क्या है आपका? h'/h। h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है? बिंब की ऊंचाई। अन्य आवर्धन क्या है? m इज इक्वल टू -v/u। इस तरीके से जो है यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है परावर्तन। अब अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।